दोस्तों, ज़िंदगी में अगर सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए तो उसको जीने का मज़ा नहीं आता। जीवन यात्रा का अर्थ ही ये है कि अपने सपनों को साकार करना, और जब उनमें कई अड़चनें आती हैं उस डगर पे, तो उन अड़चनों को जीतना। हम कई बार ऐसा होता है जब कोई ना कोई ऐसी घटना आती है हमारी लाइफ में, या ऐसा कुछ घटित होता है जिसकी वजह से हम एक कदम पीछे ले लेते हैं, और कई बार हम सहम के बैठ भी जाते हैं। लेकिन मज़ा उसमें है जब आप थोड़ा सा पीछे अपने आप को खींचे, लाइक अ टाइगर क्राउचेस एंड देन यू लीप। वो छलांग लगाएं जिसको सारी दुनिया देखती रह जाए, और उसी को दिग्गज कहते हैं जो ऐसा कर पाता है अपने जीवन में। दिग्गज का मतलब वो नहीं होता कि जिसके पास सब कुछ है। दिग्गज का मतलब वो होता है, यानी कि टाइकून इज दैट पर्सन who achieves everything through a particular journey. And with us over here today morning, आज सुबह हमारे साथ हैं भूपिंदर सिंह, जिन्होंने कुछ ऐसा ही किया अपने जीवन में। 8th क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप जानिए उनसे क्यों, और उसके बाद उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पे वो एक दिग्गज हैं, और हमारे बीच बैठ के अपने व्यापार की सफल यात्रा किस कुशलता पूर्वक उन्होंने पूर्ण करी, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच भूपिंदर सिंह, आप हमारे बीच आए आज सुबह, एंड यू आर गोइंग टू शेयर सच वंडरफुल जर्नी ऑफ योर्स विद एवरीबॉडी, और दूसरों को बताएंगे कि वो क्या वैल्यू सिस्टम्स थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया इतना कुछ होने के बाद जीवन में। थैंक यू टू इंट्रोड्यूस मी फर्स्ट, एंड आई वांट टू एक्सप्लेन कि हाँ, ये ठीक है कि समय की कुछ चाल ऐसी थी कि भी 8th स्टैंडर्ड के बाद बहुत ज़्यादा हम एजुकेशन में, उस टाइम की एजुकेशन में कंटिन्यू नहीं कर पाए। मगर हाँ, जैसे टाइम टू टाइम चैलेंजेस आए, तो बिजनेस तो नहीं कहेंगे स्टार्टिंग को, मतलब ऐसी स्ट्रगल तो आज भी चल रही है, मगर उस टाइम की जो स्ट्रगल थी, तो जैसे टाइम जाता रहा तो समझ आई कि भी एजुकेशन की वैल्यूज़ भी हैं। तो जिस काम को हम करके 500 रुपये लेते थे, और एक जिसके ऊपर टैग लगा हुआ है कि वो लिटरेट है, वो पढ़ा लिखा है, उसको 5000 रुपये मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, अब पढ़ाई भी चाहिए साथ में, क्योंकि मेरे को वो 500 नहीं, मेरे को वो 5000 वाली फील चाहिए। तो सबसे पहले ये हो गया कि चलो साथ साथ में पार्ट टाइम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं। तो मतलब एक खालसा स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद क्योंकि वो इतना एक गैप आ गया था पढ़ाई के अंदर, तो मैं मैच नहीं कर पा रहा था अपने एग्जिस्टिंग जो सिलेबस था उसके साथ। जी जी। तो मतलब ऐसा आया कि यार, मतलब पढ़ने के बाद भी तो काम ही करना है। हाँ, तो चलो काम ही कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। जी। तो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, और बीइंग अ इंजीनियरिंग फैमिली से, तो बहुत कुछ हमारे को मेहनत करके नहीं सीखना पड़ता। किसी चीज़ पे हाथ लगाएं तो उसकी इंजीनियरिंग हमारे फिंगर्स में आ जाती है। ऐसे गुण होते हैं, जैसे कहते हैं कि जौहरी की नज़र जब किसी हीरे पे पड़ती है तो वो उसे उसी समय भाप लेता है। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है। गॉड गिफ्टेड के भी इंजीनियरिंग के मामले में कुछ भी जैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे मीन्स टू से इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी फील्ड, चाहे वो मेटल की हो, वो वुडन की हो, या वो कंस्ट्रक्शन की, या कोई भी फील्ड है, उसमें अगर कोई इंजीनियरिंग है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई लाइट लगा रहा है तो कोई भी उसको सजेशन देने लग जाता है कि यार इसको सीधा कर ले, ऐसा कर ले। मतलब इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं सब में होती है। जी जी जी। कोई उसको यूज़ करता है पर्टिकुलरली इन द प्रोडक्ट, और कोई नहीं करता। जी। तो ऐसा ही था कि भी उसके बाद जैसे हम आए मतलब काम के अंदर, तो साथ में वैल्यूज़ को देखा कि भी मेरे को 500 मिल रहे हैं मेरे काम के, सेम काम के एक जो लिटरेट पर्सन है उसको 5000 मिल रहे हैं, तो मेरे को भी वो गैप फिल करना था। तो क्या मैं ये मानूं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि टू बिकम व्हेन समबडी इज अ टाइकून विद एक्सेप्शनल वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस, आई से दैट इन एवरी शो, हर एक में बताता हूं, क्योंकि यही डेफिनेशन है जो डिफाइन करती है किसी टाइकून को। तो आपके लिए वेल्थ का मतलब रहा कि वो सारे क्वालिफिकेशंस लेना, इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग, ताकि आप जब किसी के भी समक्ष खड़े हो तो वो आपसे इंप्रेस हो, और वो आपको उन नजरों से देखे कि क्या इंसान है। डेफिनेटली। मैं आपसे मेरा एक मतलब एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक के शो, मतलब नॉलेज शो इन द जर्मनी,
हम लोग गए यहाँ से, इंडिया से डेलीगेशन गया, मैं भी साथ में था। तो मैं सबसे मतलब ऑन द पेपर सबसे कम एजुकेटेड पीपल था उसके अंदर, मगर मेरे साथ जितने भी ग्रेजुएट थे, जब वहाँ पे हम वॉक थ्रू कर रहे थे उसको, नॉलेज शो को मतलब एग्जॉर्ब कर रहे थे अपने अंदर, तो जब किसी से हम कोई डायलॉग करते थे, कुछ पूछते थे, तो यहाँ के जितने भी लिटरेट थे उनको इतना समझ नहीं आता था जितना मेरे को आता था। वो मेरे से पूछते थे कि यार क्या बता रहा है, बताइए जरा। अच्छा, फिर जो उनका मैसेज होता है वो वहाँ पे जो डिलीवर करना है, वो कर नहीं पा रहे, अपना मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन। वो कह रहे यार हमारे से अच्छा तो तू ही, हमने तो मतलब बेकार में स्कूल में टाइम खराब किया या कॉलेज में टाइम खराब किया। तो असली शिक्षा का मतलब है तजुर्बा। यस, डेफिनेटली। मतलब जब एक चीज़ होती है जो हमारे यहाँ पे है, जो मैंने इन द मीनवाइल एक्सपीरियंस किया, कि पहले एक चीज़ की ज़रूरत पैदा कर दो, फिर उसको दो वो ज़रूरत, तो फिर उसको याद नहीं करना पड़ता, वो उसके अंदर एग्जॉर्ब हो जाती है। हम क्या है, पहले नॉलेज देते हैं, फिर कहते हैं इसको यूज़ कर, पहले उसकी ज़रूरत नहीं पैदा कर रहे, तो फिर वो बच्चे को भी ना उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि उसको ज़रूरत तो है नहीं उसकी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ज़बरदस्ती। मगर पहले ज़रूरत पैदा कर दो तो वो जाते एग्जॉर्ब हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक और इसी संदर्भ में सवाल पूछूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि वो ग्रेजुएट सारे आपसे पूछ रहे थे, दिग्गज वो भी कहलाता है जिस हु हैज हु कैन वील हिज पावर, हिज और हर पावर, यानी कि अपनी शक्ति। तो आप अपनी शक्ति, किस चीज को अपनी शक्ति समझते हैं? व्हाट डू यू थिंक इज योर पावर? क्योंकि पावर कैन बी इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव वेपन ऑल्सो। आप क्या कहेंगे इस समक्ष? आपने इतना कुछ देखा, आज आप उस मुकाम पर पहुंचे जहां पे आपका इतना बड़ा नाम है, स्पीड बात के नाम से आपका शोरूम है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरा पीपल आफ्टर यू, आप ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हैं जो अभी किसी ने देखी नहीं है इस इन दिस कैटेगरी, बात फिटिंग्स में। तो व्हाट डू यू थिंक इज पावर टू यू? भाई ये है कि भाई एक तो मार्केट में वर्ल्ड है कंपटीशन। तो कंपटीशन कभी भी मतलब दुनिया कहती है कि वो मतलब मार्केट में इतने प्लेयर हैं, इतना कंपटीशन है। मैंने कभी किसी को कंपटीशन वाइज फेस नहीं किया, क्योंकि कंपटीशन मेरा कभी भी मेरे खुद के साथ रहता है कि भाई येस्टरडे से मैं टुडे को कैसे बेटर करूं। क्या बात है! आपका मतलब कहने का है, पावर का मतलब है टू बी एबल टू कम्पीट विद योरसेल्फ। यस, अपने खुद के साथ आप अपनी प्रतियोगिता कीजिए हर रोज हर वक्त, वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और वो आपको और सशक्त करेगी। बड़ा लिमिटेड सी चीज़ है, 8 घंटे या 10 घंटे बाद रात हो जाती है, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन सुबह उठो तो फिर देखो कि सराउंडिंग में क्या है और हमने क्या करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। यानी कि क्यों देख रहे हो कौन क्या कर रहा है, आप ये देखो पहले आप क्या कर रहे हो और खुद को और तराशते रहो। यस, डेफिनेटली। एक हीरा है, उसको किस लेवल तक तराश सकते हैं, कोई आपसे सीखे आके इस मामले में मैं यही कहूंगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा, विथ वेल्थ एंड पावर कम्स ग्रेट इन्फ्लुएंस। आप क्या कहेंगे इस चीज के बारे में? इन्फ्लुएंस का मतलब आपके लिए क्या है? भाई जर्नी कॉन्टिन्यूसली रहनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ जी, मतलब मेरे को सब लोग बोलते हैं यार तू तारीफ नहीं करता। मैं क्या तेरी तारीफ करूंगा तेरे को नज़र लग जाएगी। मतलब दिस इज़ द एंड ऑफ योर जर्नी। जैसे मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी तो मतलब कोई ना कोई बंदा ना रुक जाता है अपनी तारीफ सुन के भी, मैं कंप्लीट तो हो गया, तारीफ ही तो सुननी थी आखिर में, वो हो गई। जी जी। तो मेरे साथ जर्नली मेरे जितने भी कलीग्स हैं वो सबकी एक ही कंप्लेंट रहती है कि यार तुम ना एडमायर नहीं करते, तुम तारीफ़ नहीं करते। मैं जिस दिन तो तुम्हारी तारीफ़ कर दूंगा ना तो तुम्हारी मतलब ग्रोथ रुक जाएगी। तो मतलब बात यह है कि हर बात पे ताली बजाना या हर बात में अप्रिशिएट करना, वो सामने वाला ना एक यूज्ड टू हो जाता है वो चीज़ देखने के लिए। मैं समझ गया। और जब मैंने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, चाहे वो उसकी गलती है, उसको लग रहा है वो ठीक है, मेरे को पता है ये उसकी गलती है, मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, वो मुंह बना के बैठ जाएगा क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं तो हर बार में अप्रिशिएट करता हूँ। इसका तो इसलिए मैंने अपनी हैबिट बनाई ही नहीं, मैं अप्रिशिएट नहीं करता, जर्नली नहीं करता, बहुत रेयरली करता हूँ। थोड़ा बोलो, बिल्कुल सटीक बोलो और उसके बाद मत बोलो, और हमेशा ना बोलो क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है किसी भी इंसान को। इन्फ्लुएंस एक ऐसा एसेंस है जैसे कि केसर, जब आप डालते हैं उसे खीर में, उसका एक एसेंस आना चाहिए बस। आपका कहने का मतलब ये है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन टू द टर्म कॉल्ड इन्फ्लुएंस। इससे बढ़िया इसकी परिभाषा हो ही नहीं सकती, ऐसा मैं समझता हूं। अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो मैं फल की इच्छा नहीं करता जो आप कह रहे हो कि भी मेरा प्रोडक्ट प्रमोट होगा। नेकी करने की इच्छा
दैट इज द मेन थिंग, वो होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक कोर फिलोसफी है हमारे मतलब सिख रिलीजन में कि भी लंगर, किसी भी चीज़ का लंगर, किसी भी चीज का तो जो लंगर। डॉक्टर है आजकल बड़ा जर्नल सा कोटेशन चल रहा है, कोई आंखों का लंगर लगा रहा है, कोई ब्लड का लंगर लगा रहा है, कोई ऑक्सीजन का लंगर लगा रहा है। तो मैं बहुत पहले से, जैसे मोदी जी का तो स्वच्छ भारत का भी स्टार्ट हुआ, उससे पहले ही आप लिव हाइजीनिक टाइप करो तो मतलब गूगल पे फर्स्ट पेज के ऊपर लिव हाइजीनिक में मेरी पिक्स आ जाएगी, दिख जाएगी आपको। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेरित किया। लाइक आई से ऑलवेज, टू बिकम अ टाइकून स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन टुडे एंड वन डे यू विल बी सिटिंग हियर। आप भी यहां पे बैठे होंगे और हम आपकी बिजनेस सक्सेस स्टोरी पूरे जहां के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, विल बी कमिंग बैक विद आवर नेक्स्ट किड्स सून, स्टे ऑन कॉल। टीवी पर खुद को देख पाना क्या एक ख्वाब सा लगता है? लगता है ना? तो आइए मिलकर जिए इस ख्वाब को। क्यों, कैसा रहेगा? कैपिटल वन टीवी वो जगह है जहां इस ख्वाब को देखने की हम आपको वजह देते हैं, और वजह है आपके बिजनेस का प्रमोशन। बस ये नंबर डायल करें और जाने हमसे और ज्यादा। आप किसी भी प्रोग्राम का होस्ट बन सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने ही प्रोग्राम में बोल सकते हैं, बड़े से बड़े चैनल पर इस प्रोग्राम को दर्शा सकते हैं और पहुंच सकते हैं लाखों घरों में, और पैसे भी कमा सकते हैं। सपना जैसा लगता है ना? बिल्कुल नहीं। कैपिटल वन टीवी में बात करें आज ही। बेचारा कंप्यूटर डेटा, कभी इसकी चोरी का डर, तो कभी वायरस अटैक से बिगड़ने का, तो कभी हार्ड डिस्क का क्रैश होना। न जाने क्या क्या सहता है हमारा कंप्यूटर डेटा। पर अब और नहीं, कंप्यूटर डेटा को हरदम रखें सेफ क्लाउड एक्सेस से। ज्यादा जानकारी के लिए डायल करें 8826974747। जहां कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही एकमात्र उद्देश्य हो, वहां क्या क्वालिटी पे शक किया जा सकता है? नहीं ना। आईटी में 2 दशकों से सर्वोच्च स्थान बनाए हुए हम हैं एस्टेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। आपकी आईटी की हर जरूरत का इरादा है एस्टेक का इरादा। His ability to bring brands to life. His enthusiasm and support, I believe, can inspire anyone. He has got the Midas touch. And the total staff that is teacher, that he becoming great designer after that. But the right brain orientation that Sudarshan brings. Everything that he touches turns to gold. I promise you, you won't regret it. क्लाउड के ऊपर काम करना आज की ज़रूरत बनती जा रही है, लेकिन क्लाउड के ऊपर काम करते समय हम लोग ये बात भूल जाते हैं कि हमारा डाटा कहीं से भी एक्सेस हो रहा है। जी हाँ, अगर आपके एम्प्लॉइज घर जाकर भी आपके अकाउंट्स को देखना चाहें तो क्लाउड के ऊपर ये सुविधा मिलती है। क्या आप ऐसा होना देना चाहेंगे? नहीं ना। तो cloudaccess.com के ऊपर काम करें, क्योंकि cloudaccess.com देता है आपको आपकी प्राइवेसी के पूरे तरीके। ट्राई कीजिए।